जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में, जहां पर हम तैयार कर रहे हैं आपको सरकारी नौकरी के लिए। और जैसे जैसे दोस्तों समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी और भी क्लासेस आएंगी अलग अलग अन्य अन्य टीचरों द्वारा। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, आज से हफ्ता भर पहले एक टॉपिक पढ़ाया था मानचित्र का अध्ययन, और उसमें हमने अफ्रीका के मैप को हमने आधा पढ़ाया था। आज इसका पार्ट 2 है और आज इस पूरे अफ्रीका के जो मैप है यानी मैपिंग है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो छात्रों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट देते जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है भैया? आज का हमारा टॉपिक है मैपिंग। देखिए, हमने अफ्रीका के मैप को पहला पार्ट आपको बताया था और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो आपको बताया था, और पूर्वी हिस्सा के बाद आज हम बारी है, आज इस पूरे अफ्रीका को कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से तटीय देश हैं और कौन कौन से स्थलबद्ध देश है, और अफ्रीका के बारे में जो इंपॉर्टेंट जीके को वो भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं छात्रों, एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं कि बीते दिन हमने क्या क्या सीखा, बीते दिन हमने क्या क्या सीखा और अफ्रीका के मैप में हमने क्या क्या देखा। ठीक है, देखिए जहां से ये मेरा पेन जा रहा है, जहां से ये पेन जा रहा है, ये पूरा अफ्रीका है। ठीक है, ये पूरा क्या है? अफ्रीका देश है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं। हमने यहां से देखा था, देखिए ये यहां से स्टार्ट होता है, ये जो सींग के आकार का दिख रहा है, सींग के आकार का, इसको क्या बोलते हैं भैया? सोमालिया। इसको क्या बोलते हैं? सोमालिया बोलते हैं। ये कौन सा देश है? सोमालिया। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इस देश को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसी के नीचे आता है केनिया। ये देखिए, ये पीले कलर का है। इसी के नीचे आता है क्या भैया? केनिया, केनिया देश। ठीक है, और इसके नीचे जाएंगे तो ये यहां पर है क्या? तंजानिया। ठीक है, ध्यान देना, यहां पे क्या है? तंजानिया है। यहाँ पे कौन सा देश है भैया? तंजानिया है। इसी के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे एक देश आता है क्या भैया? मोजाम्बिक। क्या आता है भाई? मोजाम्बिक देश आता है। ठीक है, इसी के नीचे आप बात करेंगे तो ये यहाँ पर ये जो देश है ये आता है क्या? दक्षिण अफ्रीका। ये देश क्या भैया? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और उसके बाद ये एक द्वीप देश है जो अफ्रीका से ही अलग हुआ था, इसको बोलते हैं क्या भैया? मेडागास्कर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेडागास्कर। तो ध्यान से देखिए इन देश को। सोमालिया जो एक सींग के आकार का है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, और इसी के नीचे ये पीले रंग का ये क्या है? ये केनिया है, और इसी के नीचे ये यहाँ पर क्या है? तंजानिया है। इसी के नीचे ये मोजाम्बिक है, और इसी के नीचे ये दक्षिण अफ्रीका है, और ये द्वीप देश क्या है? मेडागास्कर है। और ये सबके सब देश, ये सबके सब देश आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये समुद्र से बाउंड्री बना रहा है। ये सबके सब देश क्या है? समुद्र से बाउंड्री बना रहे हैं। और आपसे पूछ रहे कि भाई यहाँ पे कौन से समुद्र है या एक कौन से समुद्र से अपनी बाउंड्री बना रहे हैं, तो यहाँ पर है भैया हमारा क्या भैया? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, यहीं पर है हमारा क्या भैया? हिंद महासागर। इसके बाद हमने यहाँ पर खाड़ी पड़ी थी, तो देखिए यहाँ पर एक खाड़ी का निर्माण हो रहा है एशिया और अफ्रीका से। यहाँ पे खाड़ी का निर्माण हो रहा है, इसको बोलते हैं भैया अदन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? अदन की खाड़ी। ठीक है, ध्यान देना, इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सागर है, ये सागर, ये जो सागर है इसको हमने पढ़ा था। ये कौन सा सागर है भैया? लाल सागर। ये कौन सा सागर है भैया? लाल सागर। और लाल सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। लाल सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली यहाँ पे एक नहर है, इसको बोलते हैं क्या भैया? स्वेज नहर। इसको क्या बोलते हैं? स्वेज नहर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इतना हमने उस समय पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि तंजानिया, केनिया और युगांडा, तंजानिया, केनिया और युगांडा के मध्य में यहाँ पे एक झील पाई जाती है, इसका नाम क्या भैया? विक्टोरिया झील। ठीक है, इसका नाम क्या है? विक्टोरिया झील। और हमें क्यों पढ़ना है विक्टोरिया झील? क्योंकि इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है और उत्तर की ओर जाती है, और ये जो नदी उत्तर की ओर जा रही है ना, भूमध्य सागर में गिरती है। ये जो नदी उत्तर की ओर जा रही है विक्टोरिया झील से, ये उत्तर की ओर बहती है और ये भूमध्य सागर में गिरती है, और इस नदी का नाम क्या है? नील नदी। नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो हमने अपने पहले पार्ट में इतना सब कुछ कवर किया था। चलिए आज दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, और दूसरे पार्ट से शुरू करने से पहले एक बार मैप को फिर से देखते हैं। ठीक है, आप जरा इस
आप जरा इस दक्षिण अफ्रीका के मैप को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अफ्रीका के मैप को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने एक देश पढ़ा था, ये क्या है भैया, ये है दक्षिण अफ्रीका, यही है दक्षिण अफ्रीका, एकदम अफ्रीका देश के दक्षिण में। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, आप इसको अफ्रीका का दक्षिण बिंदु भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये भैया केप ऑफ, ठीक है, ध्यान देना, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तर क्या होगा, ये आपका उत्तर होगा भाई, ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के एकदम दक्षिण में है। अच्छा, हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमारे इधर इस साइड अगर देखा जाए तो हमारा देश है क्या, भारत, हमारा देश क्या है, भारत, अरब सागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है यूरोप का, पुर्तगाली देश, पुर्तगाली देश का एक जो दार्शनिक था वो, या फिर आप बोल सकते हो कि वहाँ से जो भारत की खोज करने निकला था, जिसका नाम है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जब आया ना, तो अफ्रीका के पहले केप ऑफ गुड होप में आया। वास्को डी गामा जब आया तो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में आया, और केप ऑफ गुड होप के बाद इधर हिंद महासागर से वह सीधे अरब सागर पहुंचा, और अरब सागर से फिर वह हमारे कहां पर, केरला के कालीकट में आया, केरला के कालीकट में आया। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते वो भारत आया था। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वास्को डी गामा किस रास्ते भारत आया था, वास्को डी गामा किस रास्ते भारत आया था, तो उसका उत्तर क्या होगा, केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप कहां पे है, दक्षिण अफ्रीका में है, और ये अफ्रीका का महाद्वीप है, यहां पर है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो अफ्रीका देश है, ये 3 सागर से अपनी रेखा बनाता है, 3 सागर तटीय रेखा बनाता है भैया। इस तरफ क्या है, इस तरफ है हिंद महासागर, ध्यान देना, इस तरफ है हिंद महासागर, और इस तरफ क्या है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अटलांटिक सागर, और नीचे क्या है, अंटार्कटिक सागर, ठीक है, अंटार्कटिक सागर। तो ये तीन समुद्र से अपनी रेखा बनाता है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का ही देश दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, ये अफ्रीका देश हो गया, इसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये जो देश है, ये नामीबिया है, ठीक है। ये क्या है भैया, नामीबिया, ये देश कौन सा है भैया, नामीबिया देश है, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो एक देश ये रहा, ये जो देश है ना, ये है अंगोला, ठीक है, ये क्या भैया, अंगोला देश है, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कॉन्गो गणराज्य है, ठीक है भैया, क्या भैया, कॉन्गो गणराज्य है। और इसके ऊपर जाएंगे तो ये जो देश है, जो तटरेखा बना रहा है अटलांटिक महासागर से, ये क्या है, ये गैबोन है, ये क्या भैया, ये गैबोन है। इसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा देश देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा देश देखेंगे आप, ठीक है। तो ये कौन सा देश है भाई, ये छोटा सा देश, ये है भैया इक्वेटोरियल गिनिया, ठीक है, ध्यान देना, ये देश कौन सा है, इक्वेटोरियल गिनिया देश है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे ये वाला देश, तो ये वाला देश भी देखिए अटलांटिक महासागर से बना रहा है अपनी बाउंड्री। तो ये क्या भैया, ये है कैमरून, ये क्या भैया, ये कैमरून है, ठीक है। इसके बाद आप देश में आएंगे, ये देश देखिए, ये भी बना रहा है, तो ये क्या है, ये नाइजीरिया है, ठीक है, ये क्या है, नाइजीरिया, यही है नाइजीरिया, देखिए। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा देश और है, ये भी बाउंड्री बना रहा है, इसका नाम क्या है, बेनिन, इसका नाम क्या भैया, बेनिन। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, ये जो देश है, ये है घाना, ये क्या है भैया, घाना, यहाँ बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये देखिए, ये क्या है, कोट डी आइवरी, ये क्या है, ये देश क्या है, कोट डी आइवरी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लाइबेरिया, ये जो पीला देश है, ये लाइबेरिया है, ये क्या भैया, लाइबेरिया, ठीक है। इसके बाद ये एक छोटा सा देश है, ये है सिएरा लियोन, ये क्या भैया, ये सिएरा लियोन है, ये है सिरिया लियोन। इसके बाद एक देश यहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे गिनी, ये जो देश है यही है क्या भैया, गिनी, ठीक है, गिनी देश। और इसके ऊपर एक छोटा सा द्वीप देश है यहाँ पे, इसको देखेंगे तो ये क्या है, गिनी बिसाऊ, ये क्या भैया, गिनी बिसाऊ। और इसके बाद और ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा देश है गैम्बिया, यहाँ पे क्या है भैया, गैम्बिया, ठीक है, यहाँ पे देश क्या है, गैम्बिया। इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, सेनेगल, ये जो देश है ये क्या है भैया, सेनेगल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे ये देश, तो यही है आपका क्या, मॉरिटानिया, ये क्या है भैया, मॉरिटानिया, ये मॉरिटानिया देश है। फिर यहाँ पे आप जाएंगे तो ये क्या है, पश्चिमी सहारा,
पश्चिमी सहारा देश है। और उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो ये देश है आपका मोरक्को। ये देश क्या है भैया आपका मोरक्को, ठीक है। अभी देखिए एकदम से आपको नहीं आएगा, इसको फिर से एक बार रिवीजन करना पड़ेगा और फिर आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें और आगे क्या है। चलिए छात्रों और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये मोरक्को जो है भूमध्य सागर और अंध महासागर से बाउंड्री बना रहा है देश, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ पर कौन सा देश है, अल्जीरिया। यहाँ पर कौन सा देश है भाई, अल्जीरिया, भूमध्य सागर से अपनी बाउंड्री बनाता है। इसके बाद यहाँ पे एक देश है ट्यूनीशिया, भूमध्य सागर से अपनी बाउंड्री बनाता है। फिर यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, लीबिया देश है। ये क्या देश है, लीबिया देश है, भूमध्य सागर से अपनी बाउंड्री बनाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये इजिप्ट है, देखिए इजिप्ट यानी मिस्र। तो ये देखिए भूमध्य सागर से अपनी बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो ये देश सूडान है। ये देश क्या भैया, सूडान, ये लाल सागर से अपनी बाउंड्री बनाता है। इसके बाद इसके और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक देश है एरिटेरिया। तो एरिटेरिया लाल सागर से अपनी बाउंड्री बनाता है। और अदन की खाड़ी में है क्या, जिबूती। अदन की खाड़ी में क्या है, जिबूती। और फिर हम यहाँ पर इस देश में आ गए, इस देश का नाम क्या है, सोमालिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए इस तरफ का भी आपको पता चला, जो समुद्री रेखा बना रहे हैं, तटीय बना रहे हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। ये क्या है भाई, ये है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका है ये देश। और ये देश क्या है भाई, नामीबिया। ये देश क्या है, नामीबिया। इसके ऊपर देश क्या है, देखिए इसके ऊपर देश क्या है, अंगोला देश है। इसके ऊपर जरा देखिए ये क्या है भैया, यहाँ पे ये क्या है, कॉन्गो गणराज्य। अच्छा, हल्की सी बाउंड्री यहाँ पे चेक गणराज्य भी बना रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। नहीं सॉरी, चेक गणराज्य नहीं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश हल्का सा यहाँ पे बाउंड्री बना रहा है अटलांटिक महासागर के साथ में। इसके ऊपर क्या है, कॉन्गो गणराज्य, देखिए कॉन्गो गणराज्य बना रहा है। और ऊपर जाएंगे तो क्या है, गैबोन है। और इसके ऊपर जाएंगे तो क्या है, इक्वेटोरियल गिनी है। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, कैमरून है। और इधर जाएंगे तो ये क्या है, नाइजीरिया है। फिर क्या है, यहाँ पे बेनिन है। बेनिन के बाद यहाँ पे क्या है, घाना है। घाना के बाद इधर आएंगे तो कोट डी आइवरी है। इसके बाद ये क्या है, लाइबेरिया है। लाइबेरिया के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सिएरा लियोन है। और उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देश मिलेगा गिनी, ठीक है, गिनी, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर गिनी नाम है। और ऊपर जाएंगे तो गिनी बिसाऊ मिलेगा, यहाँ पे गिनी बिसाऊ। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा गैबोन, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे एक छोटा सा देश मिलेगा भाई, गैबोन, ठीक है। नहीं, गैबोन हमने यहाँ देखा था, ध्यान दीजिएगा, गैम्बिया मिलेगा। क्या मिलेगा, गैम्बिया। यहाँ पे एक देश मिलेगा गैम्बिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मिलेगा गैम्बिया। इसके बाद एक देश मिलेगा सेनेगल देश मिलेगा। और ऊपर जाएंगे तो ये जो देश है ना, ये वाला, ये मॉरिटानिया है। और यहाँ पे क्या है, पश्चिमी सहारा। और यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या है भाई, ये है आपका मोरक्को। और उसके बाद यहाँ भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे तो अल्जीरिया। फिर यहाँ पे आएंगे तो लीबिया। इधर आएंगे तो मिस्र। और इधर आएंगे तो सूडान। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे एरिटेरिया। और यहाँ पे आएंगे तो जिबूती। फिर आ गए आप सोमालिया में, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर पूरा अफ्रीकी देश हैं जो तटीय रेखा बनाते हैं, समुद्र के साथ अपनी तटीय रेखा बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसका रिवीजन और करते हैं, और इस बार पूरे का करते हैं, ठीक है। या फिर एक बार इसी तरफ कर लेते हैं, इसी तरफ का, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका देश। ये कौन सा देश है, दक्षिण अफ्रीका। आगे देखिए ये क्या है, नामीबिया। और यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, अंगोला। और ये क्या है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और आगे देखेंगे तो ये क्या है, इधर ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये क्या है, गैबोन है। और यहाँ पे छोटा सा देश क्या है, इक्वेटोरियल गिनिया है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैमरून है, ये देश कैमरून। इसके बाद ये देश क्या है, नाइजीरिया है। उसके बाद ये छोटा सा देश देखिए जरा क्या है, ये है क्या, बेनिन के बाद एक छोटा सा देश क्या, टोगो। और उसके बाद एक देश क्या है यहाँ पे, घाना। इसके बाद यहाँ पे क्या है, कोट डी आइवरी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, लाइबेरिया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सिएरा लियोन। और ये क्या है भैया, ये क्या है, ये गिनी बिसाऊ है। यहाँ पे देश क्या है, गिनी, ये गिनी है। और गिनी के ऊपर यहाँ पे गिनी बिसाऊ है। और फिर उसके ऊपर यहाँ पे देखिए ये हल्का सा देश क्या है, गैम्बिया है। ये क्या भाई, गैम्बिया है। गैम्बिया के ऊपर यहाँ पे एक देश है सेनेगल के बाद यहाँ पे क्या है, मॉरिटानिया के बाद ये क्या है, पश्चिमी सहारा। और इसके बाद यहाँ पे एक देश है क्या, मोरक्को। और ये क्या है भैया, अल्जीरिया के बाद ये क्या है, लीबिया। और लीबिया के ऊपर ये इधर भूमध्य सागर क्या है, भूमध्य सागर जुड़ता है
ट्यूनीशिया, और उसके बाद ये क्या है भाई, इजिप्ट। इजिप्ट के बाद इधर लाल सागर में आएंगे तो ये क्या है, सूडान, और सूडान के बाद यहाँ पे आए आप, ये क्या है, एरिट्रिया, और उसके बाद फिर देखिए ये यहाँ पर क्या है, जिबूती है, और ये क्या है, सोमालिया। सोमालिया के बाद फिर आप इधर आएंगे तो ये क्या है, ये देश कौन सा है, केनिया। केनिया के बाद ये देश क्या है, तांजानिया। इसके बाद ये यहाँ पे क्या है, मोजाम्बिक, और उसके बाद ये फिर से आ गए हम किस देश में, दक्षिण अफ्रीका, और ये देश क्या है भैया, मेडागास्कर। तो देखो इतने सारे देश यहाँ पर अपनी तटीय रेखा बनाते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा देश किस महासागर से अपनी बाउंड्री बनाता है, या इनमें से कौन सा देश स्थलबद्ध देश है, कौन सा देश स्थलबद्ध है। तो देखिए जो इतने देश आपको मैंने अभी बताया, ये सब के सब देश क्या है, ये सब के सब समुद्र से अपनी रेखा बनाते हैं। अब इनके अंदर के जो देश हैं वही तो हैं क्या, स्थलबद्ध देश। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो देखिए इथोपिया जो है क्या स्थलबद्ध देश है कि नहीं, जरा देखिए इथोपिया स्थलबद्ध देश है। फिर यहाँ पे आएंगे देखिए साउथ सूडान, दक्षिण सूडान, ये क्या है, स्थलबद्ध है। फिर यहाँ पे पाएंगे युगांडा स्थलबद्ध है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है जाम्बिया, देखिए अंगोला के बगल में जाम्बिया स्थलबद्ध है। जाम्बिया के नीचे जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे स्थलबद्ध है। बोत्सवाना, देखिए ये बोत्सवाना, ये भी क्या है भाई, स्थलबद्ध देश है। और फिर इसके बाद बात करेंगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये स्थलबद्ध है। चाड, देखिए चाड स्थलबद्ध है, ठीक है। और देखो नाइजर भी स्थलबद्ध है। माली जो देश है, माली, ये भी स्थलबद्ध है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर छोटे मोटे देश हैं सब स्थलबद्ध हैं, तो इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाया करता है, ठीक है। और देखिए यही अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं निकलती हैं, ध्यान देना, जहाँ से तीनों रेखाएं निकलती हैं। कौन कौन सी, देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, और 0 डिग्री पर क्या, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पर क्या भैया, भूमध्य रेखा है, ठीक है। विश्व का एकमात्र ऐसा ये महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें पूछ लिया करता है, जैसे देखिए कांगो गणराज्य की, ध्यान देना, कांगो गणराज्य की यहाँ एक नदी है, कांगो जायरे नदी। कांगो गणराज्य की एक नदी है जो कांगो जायरे है, ये कांगो जायरे भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहां पर 1 मिनट, पेन गिर गया। यहां पे आपने देखा होगा कि गिनी शब्द ना बार बार आया है, यहां पे आपने देखा होगा गिनी शब्द बार बार आया है। तो देखिए अफ्रीका में 3 गिनी है, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में 3 गिनी है। तो देखो यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये भैया ये क्या है, इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी है यहाँ पे, ठीक है। ये जो देश है यहाँ पे ये इक्वेटोरियल गिनी है। और फिर आप यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये देखिए ये देश क्या है, ये देश गिनी है, ठीक है। और इसके बाद फिर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक देश है क्या, गिनी बिसाओ, ठीक है, क्या भैया, गिनी बिसाओ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये गिनी को याद रखना है, 3 देश गिनी नाम से है, यहाँ पे 3 देश गिनी नाम से हैं। सबसे छोटा देश देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये इक्वेटोरियल गिनी है, इसके ऊपर फिर यहाँ पे आएंगे तो ये गिनी देश है, और इसी के ऊपर यहाँ पे क्या है, गिनी बिसाओ है, ठीक है। चलिए ये हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं अफ्रीका के मैप को, थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे बड़ा करके अफ्रीका के मैप को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अफ्रीका के मैप को अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये जो लाल सागर है अदन की खाड़ी से, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है भाई, अदन की खाड़ी। तो अदन की खाड़ी से जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आता है ये जो लंबवत सागर है, ये है क्या भैया, लाल सागर। ये कौन सागर है भैया, लाल सागर। तो लाल सागर से जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक नहर मिलती है, यहाँ पे एक क्या है, नहर मिलती है। इस नहर का नाम है क्या भैया, स्वेज नहर। इस नहर का नाम क्या है, स्वेज नहर। और जैसे ही ये स्वेज नहर आप पार करते हैं तो आपके पास इतना बड़ा सागर आता है, इसी को बोलते हैं क्या, भूमध्य सागर। इसी को क्या बोलते हैं भैया, भूमध्य सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर से भी अफ्रीका देश अपनी बाउंड्री बनाता है। अब इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भूमध्य रेखा से कौन कौन सी, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा से कौन कौन से देश अपनी बाउंड्री बनाते हैं। तो देखिए ये इजिप्ट देश है,
ये क्या है? इजिप्ट। इजिप्ट का मतलब क्या होता है? मिस्र देश। मिस्र देश ये भूमध्य सागर से अपनी बाउंड्री बना रहा है। फिर इसके इधर आएंगे, देखिए लीबिया है। ये कौन सा देश है भाई? ये लीबिया है। लीबिया देश भी भूमध्य सागर से अपनी बाउंड्री बना रहा है। इसके इधर आएंगे तो देखिए ये देश ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया भी भूमध्य सागर से अपनी बाउंड्री बना रहा है। और इसके इधर आएंगे तो ये देखिए ये देश क्या भैया? अल्जीरिया। ये देश क्या भैया? अल्जीरिया। अल्जीरिया भी भूमध्य सागर से बाउंड्री बना रहा है। और फिर देखिए ये देश क्या भैया? मोरक्को। ये पीला पीला जो देश है ना, ये क्या है? मोरक्को है। ये भी देखिए बाउंड्री बना रहा है भूमध्य सागर से, और मोरक्को इधर अंध महासागर से भी अपनी बाउंड्री बना रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसे ही आप भूमध्य सागर से मोरक्को के पास आते हैं तो यहां पर एक जल संधि है। यहां पर एक जल संधि है जिससे ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। और इस संधि को ध्यान देना, इस संधि को बोलते हैं क्या? जिब्राल्टर की जल संधि। क्या भैया? जिब्राल्टर की जल संधि। अब जिब्राल्टर की जो जल संधि है, इसमें भी प्रश्न आता है कि जब जिब्राल्टर की जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और देखिए ऊपर देश क्या है? स्पेन। ऊपर देश स्पेन है और नीचे मोरक्को है। ऊपर स्पेन है, नीचे मोरक्को है। इन दोनों को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक है, इसके बाद अगर पूछ ले कि किस महाद्वीप को अलग करती है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। क्लियर है? देखिए नीचे से यहाँ से आई हुई युगांडा के पास से, तांजानिया के पास से आई हुई विक्टोरिया झील से ये जो नदी है नील नदी, ये जो नील नदी है, ध्यान देना, ये नील नदी जो है यहाँ भूमध्य सागर पर गिरती है। ठीक है, नील नदी भूमध्य सागर पर गिरती है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आए समझ में? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी मैप लेके आएंगे आपके लिए और बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। और नेक्स्ट सीरीज का इंतजार कीजिए और इससे मैप बनाइए, मैप बना बना के प्रैक्टिस कीजिए। मैप बना बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ आएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।